अंपायर अपना स्थान ले चुके हैं और बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं और केजी चैलेंजर्स की फील्डिंग भी लग चुकी है। तो पहला ओवर शुरू होगा। गोपाल दळवी और शुभम बिडकर न्यू इले एक बंदी न्यू एक घुंग गेला कोण घुंग गेला तो हो गेला बाउंड्री बाउंड्री बॉल होते त्याच पैसे त्यांना राहून तर थांबतो दिवस मागे या तुम्ही मागे या. हा सर बरोबर लाईन मध्ये बसा. या बाजूला सगळं दिसायला पाहिजे आम्हाला. तो गोपाल दळवी स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर शुभम बिडकर और गेंदबाजी के लिए शुरुआत कर रहे हैं केल्विन जो कि आइकॉन खिलाड़ी है माड़ीगुंजी के। और पहले ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर कृष्णा जी आपको हाल सुनाएंगे. ठीक है, सभी आए हुए दर्शकों को अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर. तो सभी आए दर्शकों को मेरा नमस्कार. तो पहला ओवर शुरू होने जा रहा है जो कि 6 ओवर का मैच होगा. 2 ओवर पावर प्ले के होंगे. गोपाल दळवी तैयार. केल्विन की पहली गेंद और खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये बाउंड्री लाइन के बाहर. पहला चौका, पहली गेंद. क्या बढ़िया, अंपायर का इशारा 4 रनों का. गोपाल दळवी के निकलता हुआ यह पहला चौका. चौके से उन्होंने खाता खोला है. थोड़ा सा आवाज कम करो. 4 रन. हाँ रहने दो. 4 रन बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर बारी का. केल्विन गेंदबाजी कर रहे हैं माड़ीगुंजी के आइकॉन खिलाड़ी. इस बार देखना है गेंद गई है यहां पर शॉर्ट मिड विकेट की तरफ और 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाज. तो 5 रन बने हैं. दूसरी गेंद पर 1 रन मिला. 5 रन बिना किसी नुकसान के. फिटनेस क्लब करमल. केल्विन गेंदबाजी कर रहे हैं. अब आए हैं शुभम बिडकर. अच्छी गेंद इसको खेला है 30 गज सर्कल के अंदर, लेकिन कवर में जब तक फील्ड होती शॉर्ट कवर में 1 रन दौड़कर पूरा किया. शुरुआत अच्छी रही यहां पर. पहली गेंद पर चौका, अगली 2 गेंद पर 2 रन. तो 6 रन बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार गोपाल दळवी. हॉट एंड शॉट खेला है. देखना है गेंद 30 गज सर्कल के अंदर ही है और पॉइंट से फील्डर आकर फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया. दोनों बल्लेबाज 1 रन यहां पर मिलता हुआ. 7 रन बिना किसी नुकसान के. हर गेंद पर यहां पर रन बन रहे हैं. बहुत ही अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं. केल्विन इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं. उनके सामने अब है शुभम. फुल टॉस गेंद और इसको खेला है. देखना है गेंद यहां पर कैच हो सकता था लेकिन काफी दूर खड़े थे फील्डर. थोड़ा उनको दिक्कत भी आई, वो गिर गए लेकिन बैकअप कर रहे थे फील्डर. उन्होंने फील्ड किया. 2 रन दौड़कर पूरे किए. यहां पर इस वक्त 2 रन मिले. मिड विकेट की दिशा में खड़े थे वो फील्डर. जब तक दौड़कर आते गेंद हाथ में आई नहीं. 2 रन यहां पर. 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 9. फिर से फुल टॉस और एक बार इसको उछाल कर खेला है. फाइनल लेग की दिशा में गेंद जा रही है. देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर. अंपायर का भी इशारा था हुआ 6 रनों का. तो आखिरी गेंद पर यहां पर 6 रन मिले. तो काफी यहां पर अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं. तो 15 रन बने हैं कुल इस पहले पावर प्ले के खेल में. 6 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है. 2 ओवर पावर प्ले के होंगे और सिर्फ 2 ही गेंदबाज 2-2 ओवर फेंक गेंदबाजी कर सकते हैं. मयूर उसुळकर राहणार झाड अंकले यांनी कुठं असतील व्यासपीठावर यायचं आहे. मयूर उसुळकर. तो इस वक्त गजानन बारी का दूसरा ओवर शुरू करने आए हैं. अपना पहला और बारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ. गजानन अपना पहला. उनके सामने है गोपाल. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलना चाहते थे. कोई इशारा नहीं अंपायर का. डॉट गेंद यहां पर निकलती हुई.
अच्छी गेंद, डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर 15 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर का समाप्ति पर करमल 11। फिर से एक बार उसी तरह की गेंद और उसी तरह की कोशिश गोपाल की कामयाब नहीं हुई, डॉट गेंद निकलती हुई। दूसरी डॉट गेंद इस ओवर में। पहला ओवर अच्छा खेला था, 15 रन बना लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने, तो दूसरे ओवर में 2 गेंदें अब तक डॉट हो चुकी है। काफी बल्लेबाजी मौजूद है करमल के पास, निश्चित रूप से 70-80 रन तो जरूर बनने हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेला और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, देखना है रोक पाते हैं या नहीं। और यहां पर पैर से रोक लिया है उन्होंने इस गेंद को, देखना है कितने रन से यहां पर बना लिए हैं बल्लेबाजों ने। 3 रन यहां पर जोड़े हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो होती और 3 रन बनाने का मौका था, तो 3 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब आए हैं शुभम। फिर से एक बार उसी तरह से गेंद को खेला है और गेंद निश्चित रूप से इस बार सीमा रेखा के बाहर जाएगी, कोई फील्डर नहीं था वहां पर। और ये शानदार चौका कहूंगा मैं, शुभम के बल्ले से निकलता हुआ पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो चौका यहां पर मिलता हुआ शुभम को, स्कोर भी बढ़ता हुआ यहां पर करमल 11 का 22 रन, 22 फॉर द नो लॉस। अच्छी बल्लेबाजी। पावर प्ले का दौर चल रहा है, तो जितने रन्स बना ले सकते हैं इस पावर प्ले के ओवर में बना ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं 30 गज सर्कल के बाहर, उसका फायदा भी उठा रहे हैं इस वक्त। फिर से एक बार उसको कट किया है, क्या पॉइंट के ऊपर से शॉट खेला है और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। बढ़िया चौका यहां पर, लगातार दूसरा चौका शुभम के बल्ले से निकलता हुआ और 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 26। लगातार 3 चौकों को इस बार देखना है। गेंद एक्स्ट्रा कोर में गई है और यहां पर कोई मौका नहीं, फील्डर को पैर से रोकने की कोशिश की, गेंद एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री के बाहर चौके के लिए निकल गई। तीसरा चौका, यानी 3 चौके लगातार उन्होंने लगाए हैं। और यहां पर शनाया फुटवेयर की ओर से कोल्हापुरी चप्पल का जो बख्शिश दिया जा रहा है, तो 3 चौकों की मदद, 3 चौके लगाए हैं उन्होंने लगातार, तो उनको कोल्हापुरी चप्पल बख्शिश में मिलेगी शनाया फुटवेयर की ओर से। और लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारते हैं तो भी उनको और कोल्हापुरी चप्पल मिलेगी। और 3 लगातार हैट्रिक भी किया तो उनको यहां पर प्राइज दिया गया है शनाया फुटवेयर की ओर से। 3 चौके, 3 छक्के या 3 हैट्रिक और 5+ विकेट लेंगे तो यहां पर 1 पेयर कोल्हापुरी चप्पल का बख्शिश उन्होंने रखा है। शनाया फुटवेअर सिंडिकेट बँकेच्या समोर ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल, ज्यांना कोणाला खरेदी करत असेल तर त्यांनी कृपया पैसे देऊन त्या ठिकाणी भेट अवश्य द्या आणि पैसे देऊन खरेदी करा। धन्यवाद हसपाक भाई। तो 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और एक कोल्हापुरी चप्पल का बख्शिश भी यहां पर मिला है शुभम को। लगातार 3 गेंदों में उन्होंने 3 चौके लगाए और वो बख्शिश के हकदार बन गए हैं। तो देखना है अब 4 ओवर का खेल शेष। तो शुभम और गोपाल काफी अच्छी यहां पर शुरुआत की है। पहले 2 ओवर में 30 रन बना लिए हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी। पहले ओवर में 15, फिर दूसरी ओवर में 15, यानी कुल 30 रन यहां पर बने हैं इस पावर प्ले के दौर में। काफी अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं। अभी भी काफी रन चाहिए, 70-80 रन के ऊपर तो स्कोर जरूर चाहिए, एक अच्छा फाइट होने की संभावना। और इस वक्त जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जरूर निश्चित रूप से 80 रन का आंकड़ा छू लेगी यहां पर या उससे प्लस। श्री गजानन ट्रॉफी के सर्वेसर्वा श्री गजानन पाटील यांचं आगमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया गोपाल दड़वी ने और 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई मौका नहीं दिया दूसरे रन के लिए। फिर से एक बार केल्विन अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, बारी का तीसरा ओवर, और उनके सामने अब है शुभम, जो पिछले 3 गेंदों में 3 चौके लगाए थे उन्होंने पिछले ओवर में। फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद पैर पर आई। देखना है यहां पर थ्रो भी किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन सही
निशाना नहीं लग पाया। अगर लगता तो निश्चित रूप से ये नजदीकी मामला होता और लेग बाइस का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर तो स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन। फिर से एक बार गोपाल, इस बार देखना है, गेंद को खेल दिया है, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन उनके सर के ऊपर से देखना है अंपायर का इशारा 6 है या 4 है। तो अंपायर का इशारा था वह 6 रन का, फील्डर के ऊपर से गेंद गई थी। उन्होंने छलांग लगाकर रोकने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। फील्डर तैनात थे वहां पर, उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। 6 रन के लिए गोपाल दलवी का यह पहला छक्का। तो छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 38 रन। बढ़िया शुरुआत, अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त। फिर से एक बार देखना है, गेंद फाइनल की दिशा में जा रही है, निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर। क्या बढ़िया शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गए, फुल टॉस गेंद को उन्होंने खेल दिया फाइनल फील्डर के बगल से और गेंद डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल। तो इस चौकी की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 42। काफी अच्छी बल्लेबाजी, चौके छक्के जरूर लगाए हैं, एक छक्का भी जरूर जड़े हैं और लगभग मेरे ख्याल से ये 5वां चौका होगा। हॉट एंड शॉट खेलना है, देखना है, गेंद अपील हो रही है वहां पर लेकिन पॉइंट पर गेंद फील्ड कर ली गई। अंपायर का इशारा लेग बाइस का, तो लेग बाइस के रूप में यह रन मिला है और एक ही रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ 43 रन विदाउट लॉस। गजानन गेंदबाजी कर रहे हैं, आइकॉन खिलाड़ी माड़ीगुंजी, उनके सामने है शुभम। इस बार शुभम ने खेल दिया है गेंद को और गेंद जब तक फील्ड होती है स्ट्राइक ओवर में थोड़ी सी मिस फील्डिंग का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए पलटे यहां पर दोनों बल्लेबाज, पूरा भी कर लिया और इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45। कुल 3 ओवर का खेल समाप्त, 45 रन बने हैं, हर ओवर में 15 रन बन रहे हैं। काफी अच्छी बड़ी बात है ये करंबल के लिए, यानी 45 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर में। तो आगे का हाल सुनाएंगे, आगे 3 ओवर का जो खेल है वो हमारे साथी कमेंटेटर कृष्णा भाई सुनाएंगे। धन्यवाद अशफाक भाई। तर सर्व दर्शकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत गजानन ट्रॉफीमध्ये। या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगली स्पर्धा आपल्या समोर मलप्रभा स्टेडियमवरती पाहायला मिळत आहेत आणि आजच्या दिवसातला पहिला सामना केजी चॅलेंजर्स जळगाव वर्सेस फ्रेंड्स क्लब करंबल यांच्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना करंबल संघ बिनबाद 45 धावा, 15 धावांचा औसत फिटनेस क्लब करंबल नितिन पाटिल। तो कृष्णा भाई 3 ओवर का खेल हो चुका है जिसमें 45 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। तो आगे के 3 ओवर में कितने रन बन पाएंगे और क्या उनका रूप होगा ये थोड़ा बताइए जी। कि यहाँ पर कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रही है करंबल की टीम का। जहां तक सवाल है 15 के औसत से 90 रन तक स्कोर बना सकते हैं, अगर इससे ज्यादा भी रन बन सकते हैं अभी, क्योंकि अभी भी 10 विकेट हाथ में है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत बेहतरीन मिली है, बेहतरीन ऑलराउंडर। जहां तक शुभम बेडकर का सवाल है, गोपी एक बेहतरीन इनफॉर्म बल्लेबाज आपने देखा है, कई सीरीज में उन्होंने काफी सारे रन्स बना रहे हैं, वर्तमान श्रृंखला में हो या फिर इससे पहले वाले जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं। अच्छी गेंद हल्के से खेला पॉइंट के ऊपर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, हम आपकी जगह 46 रन। गजानन जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने है शुभम बेडकर। ओहो बहुत ही उम्दा शॉट, खिलाड़ी ठीक नीचे वापस जाना होगा, लेकिन एक बेहतरीन पारी खेली शुभम बेडकर ने। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में आउट होकर वापस पहली विकेट मिलती हुई केजी चैलेंजर्स को। टॉस हारने के बाद फील्ड कर रही है इस वक्त केजी चैलेंजर्स की टीम
और फिटनेस क्लब के कप्तान ने सुनील मासेकर ने टॉस जीता और खुद कप्तान सुनील मासेकर इस वक्त नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। शनैया फुटवेयर की तरफ से हर एक हैट्रिक के लिए, चौका हैट्रिक हो, छक्का हैट्रिक हो या फिर विकेट हैट्रिक हो या फिर आप 50 के ऊपर भी अर्धशतक के ऊपर रन बनाते हो तो आपको कोल्हापुरी चप्पल, ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल आपको खिलाड़ियों के लिए मिल जाएंगे। इस गेंद को ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने फील्ड के थ्रू किया 1 रन के लिए। तो कम से कम स्कोर के ऊपर रोकना होगा करंबल की टीम को, क्योंकि जब बड़ा स्कोर जब खड़ा हो रहा है अशफाक भाई, चेज करना इतना आसान नहीं हो रहा है इस मैदान के ऊपर। सुनील मासेकर और यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और अंपायर का जिम्मा संभाले हुए सुनील पाटिल और सचिन सांगेकर आज वर्तमान श्रृंखला का 7वां दिन श्री गजानन ट्रॉफी में। यहां पर खेलना चाहते थे सुनील वापस लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन 1 रन वहां पर मिलता हुआ जब तक गेंद फील्ड होती गली के स्थान से। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 49 लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी। ड्राइव किया कवर के ऊपर, खिलाड़ी पहले से तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो अच्छा हुआ अब तक साबित हो रहा है कहीं ना कहीं केजी चैलेंजर्स के लिए। पिछले 3 ओवर के अगर गेंदबाजी देखिए तो गजानन अपने दूसरे इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए फिटनेस क्लब करंबल के बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था यहां पर सुनील मासेकर का, गेंद जा रही है 4 रन के लिए, 1 बाउंस चौका, बेहतरीन टाइमिंग, इनसाइड इज आउट, बिल्कुल दर्शनीय स्ट्रोक बनाया और अच्छे फॉर्म में है, कई सारे रन्स बनाए अपने टीम के लिए जहां तक सुनील मासेकर का सवाल है। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 पर जा पहुंचा, एकमात्र विकेट खो रही है। अगला मुकाबला हडलगा वर्सेस समीर पठान ननगढ़ के बीच होगा, तो दोनों कप्तान जो कि तैयार रहे और हडलगा के कप्तान आप जहां कहीं भी वो कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। बॉलर नेम कौन? श्याम शाम है अपने कोटे का। पहला ओवर सामने है गोपी, तो ज्यादा गेंदे बची नहीं है, मात्र 12 गेंदे बची है इस पारी में। तो देखना ही होगा कि गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर वाइड से शुरुआत, अतिरिक्त रन से खास स्कोर में बढ़ोतरी, 55 पर जहां पहुंचा कुल स्कोर। पहले राउंड विकेट गेंद कर की थी जो कि वाइड की थी, अब और द विकेट आ रहे हैं। सामने है गोपी, और उठाने की कोशिश, चूंकि वहां पर लेग बाइट्स के रूप में 1 रन के साथ स्कोर 56 पर जा पहुंचता हुआ। और यहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज क्योंकि स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं अशफाक भाई, गेंदबाजों को लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। 3 ओवर में 45 रन जोड़े थे। देखना ये होगा कि बचे हुए गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर करंबल की टीम। और एक बार फिर इनसाइड इज आउट, गेम जाती हुई 1 बाउंस 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन टाइमिंग, और बिल्कुल गैप में खेला गया था, स्ट्रोक था, कोई खिलाड़ी नहीं था डीप में। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
60 पर जा पहुंचा। थोड़ा सा ओहो, पुल किया, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं बनी, जहां पर खेलना चाहते थे वहीं पर गेंद गई नहीं, लेकिन फिर भी एक रन दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए। शॉर्टम लिंक गेंद थी, पुल करने की कोशिश थी वहां पर सुनील मासेकर की, और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 पर जा पहुंचा है। मात्र एक विकेट खो रही है फिटनेस क्लब करमबड़ की टीम। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। गजानन का पिछला ओवर देखा जाए और इस ओवर में भी अब तक अच्छी गेंद की है। हालांकि एक अतिरिक्त गेंद जो कि वाइड के रूप में आई थी, लेकिन उसके बाद एक चौका लगाया, लेकिन जो बड़े स्ट्रोक लग सकते थे वहां पर आखिरी ओवर्स में, कहीं ना कहीं वो अब तक देखने को नहीं मिले इस ओवर में। इस गेंद को उठा दिया खिलाड़ी ठीक पीछे और कप्तान को जाना होगा वापस। सुनील मासेकर आउट हुए, यहां पर दूसरी सफलता मिलती हुई। एक समय ऐसा लग रहा था अशफाक भाई, देखिएगा 15 के अवसर से 90 रन तो जरूर बनेंगे, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी वापसी की है। जरूर पहले 3 ओवर में 45 रन बना लेते, लेकिन उसके अगले 2 ओवर में काफी रनों में यहां पर कमी नजर देखने को आई है, क्योंकि बड़े हिट ज्यादा नहीं लगे हैं, और लगे भी तो सीधा हाथ में गई हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास बल्लेबाजी मौजूद है, क्योंकि इसके बाद और एक ओवर फेंका जाना शेष है। तो इस अंतिम ओवरों में काफी जोरदार बल्लेबाजी होगी और निश्चित रूप से करमबड़ एक कोशिश जरूर करेगी। गोपी तैयार, इस गेंद को खेला है वहां पर थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ गेम जा रही है, रोक पाती है नहीं जी, नहीं, वहां पर 4 रन के लिए। तो आखिरी गेंद के ऊपर चौका हासिल किया है। नए बल्लेबाज श्रीधर, गोपी 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 66 पर पहुंच चुका है रन, 66 और आखिरी ओवर लाइव बत करिए 66 है तो 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आखिर की 6 गेंदें यहां पर बची हुई है, लेकिन स्ट्राइक नए बल्लेबाज श्रीधर के पास से इस वक्त। क्या करेंगे श्रीधर, खुद बड़े स्ट्रोक खेलेंगे या फिर स्ट्राइक गोपी के देंगे, ये दिलचस्प रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी होगी, क्योंकि अंतिम 6 गेंदें हैं और जितने रन्स बटोर पाती है करमबड़ 11 उनके लिए बोनस रन्स होंगे, क्योंकि 80 रनों का लक्ष्य तो उनको 80 रनों का टारगेट उनको रखना है। तो इस 6 गेंदों का भरपूर उपयोग उनको करना है और बड़े बड़े हिट यहाँ पर जरूर लगेंगे कृष्णा भाई। तो देखना है 66 रन तो बने हैं, लेकिन अंतिम ओवर में कितने रन्स बनते हैं ये 6 ओवर के खेल के बाद ही देख पता चलेगा। और वहां पर गोपाल अभी भी मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं श्रीधर। तो इन 2 बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद को कट किया, गेम जा रही है वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी तैनात है, 1 रन। और अच्छी बात यह है करमबड़ टीम के लिए सेट बल्लेबाज के पास स्ट्राइक है इस वक्त। बेहतरीन सीजन रहा है गोपी का जहां तक सवाल है इस बल्लेबाज का, और अमोल जो कि पारी का आखिरी ओवर लेकर दूर वाले छोर से सामना करेंगे। गोपी, ओहो मैं जिक्र करा था यहाँ पर शनैया फुटवेयर मैक्सिमम लगता हुआ यहाँ पर गोपाल दड़वी के बल्ले से, गोपी दड़वी के बल्ले से। तो देखिएगा यही
फायदा होता है बल्लेबाजी करने के लिए। जब आपका सेट बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, और अच्छी बात यह कि स्ट्राइकर्स अपने पास नहीं रखी, वहां पर श्रीधर ने सिंगल्स बनाकर स्ट्राइक गोपी को दी, तो ये एक फायदा होता है बल्लेबाजों को। रन संख्या 73 पर जा पहुंचती हुई षटकार गेला की मागच्या बॉलला। इस गेंद को एक बार फिर खेला लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी तैनात है, एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ स्कोर 74, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी 3 गेंदें शेष है इस पारी में। श्रीधर सामने तैयार, ओ डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। और अब 6 ओवर के मैच में आखिरी ओवर करना इतना आसान नहीं अशफाक भाई। जहां तक अब 8 विकेट जिस टीम के पास हो, बल्लेबाज तो बल्ला लेके तैयारी खड़ा रहे। शॉर्ट ऑफ गेंद की यहां पर पटकी हुई गेंद, एक बाउंस चौका। इस ओवर में एक चौका है ना, एक चौका है। अब तक 13 रन आए इस ओवर में। किती बॉल है? आखिरी बॉल, आखिरी गेंद यहां पर 78, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर इस गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित तौर पर किती रन? एकच रन। इस 1 रन के साथ 79 रन बना ली ये है, और जीत के लिए पूरे 80 रन चाहिए 6 ओवर में। तो धन्यवाद कृष्णा भाई। जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर फिटनेस क्लब करंबल के पास काफी अच्छी बल्लेबाजी है, और उसके चलते यहाँ पर 6 ओवर में 79 रन बने हैं। 80 रन का लक्ष्य उन्होंने केजी चैलेंजर्स को दिया है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है इस वक्त करंबल की, और आज संडे होने की वजह से काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक भी मौजूद है। खास करके करंबल गांव से भी काफी दर्शक यहाँ पर उपस्थिति दर्शाए हुए हैं, और अपने खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए वो इस वक्त इस मलप्रभा ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। और साथ में खानापुर के सारे क्रिकेट प्रेमी दर्शक, एक काफी अच्छा बड़ा मुकाबला इस वक्त हो रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर पहला मैच, पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। 6 ओवर में 79 रन बनाए हैं, और 80 रनों का लक्ष्य केजी चैलेंजर्स को दिया है करंबल 11 ने। तो मैं करंबल 11 के कप्तान को जल्द से जल्द फील्डिंग सजाने की दावत देता हूं, क्योंकि काफी सारे मैचेस खिलाने हैं आज के दिन। हडलगा के कप्तान, आप जहां कहीं भी हो, हम बार बार आपका नाम ले रहे हैं, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। आपण कुठं आहात लवकरात लवकर कमेंट्री बॉक्स संपर्क करायचा आहे। पुढील सामना समीर पठाण नंदगड आणि हडलगा यांच्यात होणार आहे, तरी हडलगाच्या कर्णधाराने लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे। तो केजी चैलेंजर्स की बारी शुरू होगी। 6 ओवर के खेल में उनको बनाने हैं 80 रन। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जैसी शुरुआत होगी, जैसे कि यहां पर करमल ने शुरुआत की थी, पहले 3 ओवर में 45 रन बना लिए थे। अगर उस तरह की बल्लेबाजी होगी तो वो भी 80 रन का लक्ष्य पार कर सकते हैं। ये होगा या नहीं होगा, ये तो उनके बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। लेकिन इस वक्त पहिली बाउंड्री मारली की नाही अनाउन्स करायचं, सलग 3 बाउंड्री मारला की 3 षटकार मारले की अनाउन्स करायचं। षटकार मारून दे काय बॉलिंग विकेट पहिले काही विकेट पडून दे, सगळं विकेट अनाउन्स करायचं। ओके वाटर जे पिशा ठेवून दे म्हटल्या। तो करमल के काफी खिलाड़ी चुस्त और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, 79 रन बनाए थे, और 80 रनों का लक्ष्य यहां पर केजी चैलेंजर्स को दिया है। तो केजी चैलेंजर्स की बारी यहां पर शुरू होगी, तो उसमें भी आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो देखना है, केल्विन और ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अगर बारी की शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित रूप से लक्ष्य भी पार कर ले सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी होनी यहां पर जरूरी है।
तो अंपायर अपना स्थान लेने के लिए जाते हुए और साथ में केजी चैलेंजर्स के ओपनिंग बल्लेबाज भी मैदान में प्रवेश करते हुए और केजी चैलेंजर्स की ओर से केल्विन और ऑस्टिन जो कि आइकॉन खिलाड़ी है वो प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, शुरुआत करने के लिए बारी की। तो यहां पर 6 ओवर का खेल यानी 36 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 80 रन। तो काफी आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर होने आवश्यकता है क्योंकि 80 रनों का लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य है 6 ओवर के सामने। तो 80 रन यहां पर पार करना ही होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो केल्विन और ऑस्टिन दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज केजी चैलेंजर्स के पहुंच चुके हैं क्रीज में। ऑस्टिन जो कि 100 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं और 7 नंबर की जर्सी केल्विन। तो बारी का पहला ओवर शुरू करने आ रहे हैं गजानन। पहला ओवर बारी का फेंकेंगे। अरे तू कुठे गे? मी तर हाय म्हणून बसलोय. तो गणेश अपना पहला ओवर शुरू कर रहे हैं और उनके सामने है ऑस्टिन। पावर प्ले का पहला ओवर, 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। गणेश ऑस्टिन को देखना है, पहली ही गेंद पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है और गेंद जारी है सीमा रेखा के तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया शॉट, अंपायर का इशारा आता हुआ और ये शनाया चौका कहूंगा मैं, शनाया फुटवेयर चौका, क्योंकि लगातार 3 चौके लगेंगे तो एक शनाया फुटवेयर की ओर से एक कोल्हापुरी चप्पल का बख्शिश उनको दिया जाएगा। एक कोल्हापुरी चप्पल पेयर बख्शिश दिया जाएगा। तो यहां पर खिलाड़ियों के लिए मौका है शनाया फुटवेयर की ओर से हर हैट्रिक के लिए, चौके हैट्रिक, छक्के हैट्रिक या तो विकेट हैट्रिक, और यहां पर 50+ रन और 5+ विकेट लेने के बाद उनको ये प्राइज मिलेगा। एक कोल्हापुरी चप्पल पेयर शनाया फुटवेयर की ओर से। गणेश की पहली गेंद 4 रनों पर जा चुकी है, 4 रन से खाता खुलता हुआ। फिर से एक बार गेंद को उठा दिया है और गेंद, क्या बढ़िया शॉट कहूंगा मैं, छक्के के लिए निकल गई है गेंद। अंपायर का इशारा 6 रन का आता हुआ और पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का यहां पर ऑस्टिन के बल्ले से निकलता हुआ। पहली 2 गेंदों में 10 रन अर्जित कर लिए हैं। बड़ी आक्रामक शुरुआत कहूंगा मैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिर्फ 36 गेंदें शेष है और 80 रन बनाने हैं जीत के लिए। तो ये दोनों आइकॉन खिलाड़ी है, तो काफी यहां पर तेज बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, झटपट बल्लेबाजी जिसे कहते हैं। और इस लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में काफी बड़े बड़े शॉट भी यहां पर बल्लेबाजों ने विकसित किए हैं। अजीबोगरीब शॉट खेलते हैं और उस पर रन्स भी जरूर बनते हैं, और जिसका लक होता है उसकी तो यहां पर चलती बनेगी, क्योंकि बल्ला अगर बोलता है तो फिर गेंदबाजों के यहां पर पसीने छूटते हैं। और उसी तरह से पहली 2 गेंदों पर 2 यहां पर चौका और छक्का लग चुका है। 10 रन बिना किसी नुकसान के केजी चैलेंजर्स। फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर गेंद, क्या बढ़िया इसका फायदा उठाया उन्होंने, रूम बनाया अपने आप को और गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर दूसरे चौके के लिए। अरे बारी का दूसरा चौका, पहला एक चौका, उसके बाद छक्का, फिर उसके बाद चौका। क्या बढ़िया बल्लेबाजी ऑस्टिन के द्वारा। आइकॉन खिलाड़ी 100 नंबर जर्सी के बनकर खेलते हुए काफी बढ़िया बल्लेबाजी शुरुआत। 14 रन बन सके 3 गेंदों में 14 रन। जिस तरह से यहां पर करमल की बल्लेबाजी हुई थी, पहले 1 ओवर में यानी 6 गेंदों में 15 रन बंधे थे, और यहां पर सिर्फ 3 गेंदों में 14 रन यहां पर आ चुके हैं। तो अभी भी 3 गेंदें शेष है इस ओवर की, तो काफी बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी और अच्छी बल्लेबाजी। इस वक्त खानापुर के दर्शक भी काफी खुश होंगे। जिस तरह से करमल की बल्लेबाजी हुई थी, ठीक उसी तरह से यहां पर उसका रिप्लाई दिया जा रहा है ऑस्टिन के द्वारा। इस बार लेकिन गेंद कहीं भी नहीं गई और
विकेट कीपर ने उसको कलेक्ट किया, हालांकि हल्का सा किनारा बल्ले का जरूर लगा था, लेकिन रन नहीं मिला इस गेंद पर। चौथी गेंद डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर 14 रन बना लिए हैं इस वक्त बिना किसी नुकसान के केजी चैलेंजर्स। केजी चैलेंजर्स जड़गा। इस बार बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद नीचे रहती हुई निकल गई। लगातार 2 यहां पर डॉट गेंदे, तो कहीं ना कहीं यहां पर गणेश ने कमबैक किया है। अगले 2 गेंदों पर उन्होंने रन बनाने का उनको रोक के रखा है। पहले 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का जरूर आया था, लेकिन उसके अगली 2 गेंदों में कोई रन नहीं बना है। तो इस ओवर की आखिरी गेंद उनके सामने ऑस्टिन 14 रन बनाकर खेलते हुए। यहां पर देखना है, अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन 30 गज सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया और अंपायर का इशारा लेग बाइस का 1 रन खाते में जोड़ता हुआ। आखिरकार गेंदबाजी में बहुत ही अच्छी परिवर्तन मींस यहां पर रोका है। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया और पहले 3 ओवर में 14 रन दिए थे, यानी 15 रन बने हैं, यानी दोनों की बराबरी इस वक्त चलती हुई। पहले ओवर में 15 रन और यहां पर केजी चैलेंजर्स के भी 15 रन बने हैं और बिना किसी नुकसान के। शुरुआत काफी बढ़िया, जीत के लिए लक्ष्य है 80 रनों का। ऑस्टिन और वहां पर केल्विन मौजूद है। काफी बढ़िया शुरुआत की है उन्होंने भी, वो भी जानते हैं उनको अभी भी कोई गेंद खेलने को नहीं मिली है। दूसरा पावर प्ले का ओवर। और प्रथमेश की इस गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, यानी मिड विकेट की दिशा में गई है ये गेंद, और जब तक मिस फील्ड और दूसरा रन भी लेने का मौका। यहां पर थोड़ी सी गलती दूसरे रन के लिए यहां पर प्रयास करते हुए दोनों बल्लेबाज, और 2 रन बना भी लिए। तो पहली गेंद पर यहां पर 2 रन रहे और स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। प्रथमेश शुरुआत कर चुके हैं अपना पहला ओवर, बारी का दूसरा पावर प्ले का। अभी भी मौका है यहां पर दोनों बल्लेबाजों को पावर प्ले के इस ओवर में 5 गेंदें खेलनी शेष। काफी बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, दोबारा गेंद फेंकनी पड़ेगी। और इस लिमिटेड ओवर के खेल में नो बॉल वाइड गेंदें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा आपको गेंद फेंकनी पड़ती है और उस पर अगर बड़ा हिट लगेगा तो यहां पर बोनस रन बन सकते हैं। प्रथमेश, उनके सामने है ऑस्टिन। इस बार उन्होंने खेल दिया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, लेकिन नो मैन लैंड भी है गेंद। देखना है, गेंद फील्ड कर ली गई है और इसके चलते यहां पर 2 रन दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए और 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ। कितने रहे? 20 रन। 20 रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑस्टिन और केल्विन। अब जितने भी रन यहां पर बने हैं वो ऑस्टिन के बल्ले से बने हैं, उसमें वाइड गेंद भी आई है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेला है और लॉन्ग ऑन की मिड विकेट की दिशा में गेंद को पहुंचा दिया है। फील्डर वहां पर तैनात, खुद सुनील माशेकर कप्तान वहां पर मौजूद है। 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, रन संख्या बढ़ती हुई 21 रन बिना किसी नुकसान के। इस वक्त केजी चैलेंजर्स जड़गा की टीम, और उनके चाहने वाले काफी दर्शक जड़गा से भी मौजूद है यहां पर। प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने अब है पहली बार केल्विन। केल्विन इस गेंद को स्वीप कर दिया है, फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई। देखना है गेंद को रोकते हैं या नहीं, गेंद जा रही है और ये सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया उन्होंने इसको स्वीप किया था फाइनल की दिशा में और उनको चौका मिला इस गेंद पर। पहली गेंद पर चौका यहां पर केल्विन का, तो 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25। बड़ी अच्छी यहां पर गेंदबाजी भी हो रही है और अच्छे शॉट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, खास करके ऑस्टिन और केल्विन, इन दोनों ने भी अच्छी शुरुआत की है। 25 रनों की पार्टनरशिप अब तक बन चुकी है इन दोनों के बीच। जीत के लिए बनाने हैं 80 रन। प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं केल्विन को,
वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट को एक फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। इस बार देखना है एक्स्ट्रा कवर में गेंद को खेल दिया है और दो बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर पहुंचती हुई ये गेंद 4 रन मिले केल्विन को। लगातार 2 चौके यहां पर और देखना है शनाया फुटवेयर चौके कहूंगा मैं। अगर और एक चौका लगता है तो वो भी हकदार बन सकते हैं कोल्हापुरी ओरिजिनल चप्पल के पैर का। मौका है उनके पास। आखिरी गेंद शेष और केल्विन के पास भी मौका है। अगर इस गेंद पर चौका लगता है तो उनको भी एक पैर यहां पर कोल्हापुरी ओरिजिनल चप्पल का पैर मिलेगा। केल्विन लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं। 29 रन। इस बार देखना है गेंद को उठा दिया है सुनील माशेकर, दौड़ लगाई उन्होंने लेकिन पैर से गेंद को रोका, बाउंड्री नहीं जाने दी उन्होंने। 2 रन यहां पर लेते हुए केल्विन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं सुनील माशेकर के द्वारा। पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है 31। कहीं ना कहीं ये अभी समांतर यहां पर खेल चलता हुआ पहले 2 ओवर में ठीक है। तो इसके बाद होने वाला मैच हडलगा वर्सेस दूसरा मैच तो इसके बाद होने वाला मैच हडलगा वर्सेस SP 11 नंदगढ़ के बीच। समीर पठान की यह टीम है नंदगढ़ से। जळगाव जीतेगी तो सागर चौगुले की तरफ से 1100 रुपये के इनाम आले का इथे पुण्याला मला सागर चौगुले यांना सांग रे बाबा नंतर पैसे आले नाही तर मग मुश्किल है। तो देखना है सांगतो 2 पावर प्ले का खेल खत्म हुआ है और जिसमें 31 रन बने हैं यहां पर केजी चैलेंजर्स के और दूसरी ओर फिटनेस क्लब करमबड़ के 30 रन बने थे। तो सिर्फ 1 रन यहां पर ज्यादा बना है लेकिन विकेट यहां पर खोया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और विकेट उनके पास मौजूद है तो रन्स भी बनने की यहां पर संभावना है। तो पहले 2 ओवर में 31 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज बॉलर कौन? तेजस गेंदबाजी के लिए आए हैं अपना पहला ओवर बारी का 3रा ओवर लेकर और उनके सामने है ऑस्टिन और केल्विन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है इन दोनों ने। केल्विन 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर खेल और ऑस्टिन जो है वो संगरगाड़ी के हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त। अब देखना है केल्विन किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। तेजस इस ओवर में दूसरी बार हॉट एंड शॉट खेलने की कोशिश यहां पर अपील हुई है लेकिन नकारा अंपायर ने इस अपील को। तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा करते हुए अंपायर का इशारा बैट से या पैड से, बैट से नहीं, अंपायर का इशारा नहीं है। तो केल्विन को 1 रन मिलता हुआ यहां पर रन संख्या बढ़कर हो गई 33। नहीं केल्विन ने बनाया रन। ऑस्टिन स्ट्राइक पर, गेंदबाज तेजस, यहां पर ऑस्टिन तैयार। ये बहुत ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के और उसको कट कर दिया है। देखना है गेंद एक्स्ट्रा कोर में गई है, 1 ही रन मिलेगा। तेजी से फील्डिंग की वहां पर फील्डर ने, कोई मौका नहीं दिया दूसरे रन का। तो यहां पर इस ओवर में कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए तेजस ने सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवर में। तो 34, 3 रन आ चुके हैं और 34 रन यहां पर बोर्ड पर लगते हुए 34। इस बार केल्विन ने बल्ला घुमाया है। देखना है गेंद मिड विकेट की दिशा में और गेंद देखना है, मेरे ख्याल से ये चौका है या छक्का है, अंपायर हमें बताएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। लेकिन यहां पर क्लीन से फील्डिंग हुई है, यहां पर सिर्फ 2 रन यहां पर केल्विन को। तो 2 रन के चलते यहां पर रन संख्या बन गई है 36। काफी बढ़िया फील्डिंग की थी उस फील्डर ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन से दौड़कर आए थे और इस गेंद को रोक लिया उन्होंने। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। तेजस केल्विन को आगे गए और बड़ा हिट लगाने की कोशिश मिस कर गई। यहां पर गेंद चकमा देती हुई निकल गई। विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। स्कोर 36 रन बिना किसी नुकसान के। 36 रन बिना किसी नुकसान के। केल्विन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इस बार देखना है इस गेंद को फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पर सुनील माशेकर मौजूद है, ये किरण मिल सामने है कैल्विन। बॉल का इशारा अंपायर का, ये काफी ऊंची गेंद उठी थी, इसके चलते यहां पर 5 रन मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा रन भी यहां पर फ्री हिट मिलेगा। तो यहां पर मौका है कैल्विन के पास फ्री हिट खेलने का। 5 रन पहली गेंद पर आए हैं, तो रन संख्या बढ़ती भी 42। अब जीत के लिए बनाने हैं 38 रन, यानी कुल 18 गेंदों में 38 रन बनाने हैं। पहली गेंद पर ये नो बॉल इशारा किया था अंपायर ने, काफी ऊंची आई थी ये गेंद पर, ये नो बॉल इशारा किया था अंपायर ने, काफी ऊंची आई थी ये गेंद कमर से गेंद पर, यानी अब 43 रन जीत के लिए बनाने हैं। 37 रन बचे हुए 17 गेंदों में। ऑस्टिन आए हैं, इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, देखना है गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए पहुंचा दिया है उन्होंने। और एक काफी इंटरेस्टिंग मैच होता जा रहा है। पहले ही 2 गेंदों में यहां पर काफी सारे रन दिए हैं। पहले गेंद पर 5 रन नो बॉल का आता हुआ, उसके बाद 1 रन लिया था, उसके बाद 6 रन आए यहां पर और 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 49। क्या बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिर्फ अब 16 गेंदों का खेल बचा है और जीत के लिए बनाने हैं यहां पर 31 रन। 31 रन चाहिए, 16 गेंदों में 31 रन चाहिए। स्नेहित गेंदबाजी कर रहे हैं ऑस्टिन, तैयार। इस बार ऑस्टिन ने खेल दिया है, देखना है गेंद लॉन्ग ऑन वाइडिश की तरफ गई है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, कोई वहां पर मिस फील्डिंग नहीं है और 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर गोपाल दलवी द्वारा। और 50 रन पूरे होते हुए यहां पर केजी चैलेंजर्स के 50 रन, अब 15 गेंदों में चाहिए 30 रन। और यहां पर केल्विन का बल्ला बोलता हुआ और गेंद जाती भी सीधा मंदिर के यहां पर ऊपर। क्या बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी कहूंगा मैं। अब यहां पर रोकना नामुमकिन सा लग रहा है और यहां पर 56 रन बने हैं, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये। अब यहां पर 14 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं सिर्फ 24 रन। बहुत ही अंतर यहां पर कम करते हुए दोनों बल्लेबाज ऑस्टिन और कैल्विन, दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है यहां पर केजी चैलेंजर्स ने। बढ़िया बल्लेबाजी कैल्विन के द्वारा। फिर से एक बार कैल्विन ने खेल दिया है, देखना इस बार फील्डर तैयार और आउट। यहां पर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई लॉन्गेस्ट वाइडन की तरफ, पहला विकेट खोया है। 56 के स्कोर पर पहला विकेट खोया है। अब जीत के लिए 13 गेंदों में चाहिए सिर्फ 24 रन, लेकिन यहां पर विकेट मायने नहीं रखते, रन से बहुत जरूरी है क्योंकि लक्ष्य उनके सामने है। 24 रनों का लक्ष्य पार करना ही होगा। स्नेहित अभी भी जो उन्होंने ओवर फेंक रहे, अभी भी 1 गेंद शेष, यानी 13 गेंदों का खेल शेष बचा है। जीत के लिए बनाने हैं 24 रन। क्या बढ़िया पार्टनरशिप, 56 रन की पार्टनरशिप बनी है इन दोनों के बीच, कैल्विन और ऑस्टिन के बीच। कैल्विन आउट होकर फेविलियन वापस आए हैं, ऑस्टिन अभी भी वहां पर तैयार है। हड़लगा के कप्तान और SP11 नंदगढ़ टॉस के लिए माइक मंच के सामने आए। तुरंत ही मैच शुरू किया जाएगा। इस मैच के बाद दोनों टीम कप्तान से गुजारिश है कि वो माइक मंच के सामने आए, टॉस किया जाएगा। तो देखना है स्नेहित के अभी भी 1 गेंद शेष है और ऑस्टिन उनके सामने है। ऑस्टिन कितने रन बनाए देख रहे जरा। 33 रन बनाकर खेलते हुए ऑस्टिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। स्नेहित एक बल्ले से ये निकला है, देखना है लॉन्गन की तरफ गेंद और वहां पर गोपाल दलवी जैसे चतुर फील्डर है, वहां पर कोई मौका नहीं देंगे दूसरे रन का। और कैच भी अगर जाएगा तो वो छोड़ते नहीं है। तो यहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ 57 रन बने हैं। 30 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में। एक कांटे का मुकाबला इस वक्त, काफी यहां पर आक्रामक और यहां पर बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है यह मैच। सिर्फ 1 विकेट गिरा है यहां पर केजी चैलेंजर्स का। 12 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 23 रन। काफी दोनों के बीच बल्ले और गेंद में यहां पर कशमकश देखने को मिल रही है। रन्स भी आ रहे हैं, विकेट्स यहां पर ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि यहां पर रन्स बनाने हैं 24 रन। किसी भी तरह से 23 रन उनको पार करना ही होगा। हड़लगा के कप्तान और SP11 के नंदगढ़ के कप्तान, हम बार बार विनंती कर रहे हैं कि मंच के सामने टॉस किया जाएगा क्योंकि अगला मैच तुरंत ही चालू करना है। काफी वक्त हो चुका है।
आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप मंच के सामने आए। आपकी प्लेइंग लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कप्तान को हम गुजारिश कर रहे हैं कि टॉस के लिए मंच के सामने आए। तो दोबारा लौटते हैं खेल के मैदान में। यहां पर 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और जिसमें बनाने हैं 30 रन केजी चैलेंजर्स को। तो देखना है क्या होता है इन 12 गेंदों में। 30 रन तो बनाने ही होंगे। 30 रन और 12 गेंदे शेष। गेंदबाज तेजस, फिर से एक बार तेजस। देखे रे सिर्फ 2 बॉलर ना 2-2 ओव्हर आहे, किती टाकले तो किती जण टाकले बघ 2-2। तो तेजस गेंदबाजी के लिए आए हैं। उनके सामने है ऑस्टिन। नॉन स्ट्राइकर पर कौन आए रे? ऑस्टिन ने देखना है, इस शॉट को खेल दिया है, एक्स्ट्रा कोर में गेंद जा रही है और एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर भी। क्या बढ़िया शॉट कहूंगा मैं, गैप ढूंढा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। अब 11 गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 19 रन। अंपायर इशारा कर रहे हैं गेंदबाज गेंद के लिए। काफी रोमांचक स्थिति में मैच। 11 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 19 रन। पहली गेंद पर चौका आ चुका है ऑस्टिन के बल्ले से और 37 रन बनाकर खेलते हुए, शायद 38 रन होंगे, 37 रन। गजानन नॉन स्ट्राइकर पर उनका साथ दे रहे हैं और तेजस की पहली गेंद को उन्होंने सीमा पार पहुंचा दिया था ऑस्टिन ने। अब 11 गेंदे और जीत के लिए बचे 19 रन इस बार। लेकिन डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर, अगर डॉट गेंदें निकलेंगी तो यहां पर समीकरण बढ़ता जाएगा। अब 8 गेंदों का खेल शेष और अभी भी 18 रन चाहिए जीत के लिए। 3 पानी 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 आण लगा त्यासने वर झाल्या कोण आहे हम पर 1 ही मिनट। स्टार्ट करा की 2 बाटली घाला, 2 बाटली उतरून घ्या। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद और देखना है यहां पर रन आउट। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, लेकिन उसके चलते रन लेने की कोशिश की थी। काफी धीमी गति से वो भाग रहे थे और विकेट के ऊपर ने देखा और गेंद को थ्रो किया। स्ट्राइक एंड पर ऑस्टिन बाहर पाए गए और यहां पर लेग अंपायर का इशारा रन आउट का। तो ऑस्टिन की बारी समाप्त यहां पर। अब देखना है यहां पर 1 रन लिया, वाइड गेंद के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष और जीत के लिए बनाने हैं 17 रन, क्योंकि पिछली गेंद जो थी वो वाइड गेंद थी, उस पर रन लेने की कोशिश की। हाँ या ना में थोड़ा पीछे रह गए ऑस्टिन आउट हो चुके हैं। तो देखना है अब इस वक्त किस तरह से बल्लेबाजी होती है। गजानन और नेक्स्ट बैट्समैन कौन रहे? यश आए हैं। 333 नंबर की जर्सी, जो कि क्रिस गेल पहनते हैं इस जर्सी को, इस नंबर की जर्सी को वो पहनते हैं। तो क्रिस गेल जैसी बल्लेबाजी उनके हाथों से देखने को मिलना चाहिए। तेजस गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का खेल शेष, जीत के लिए बनाने हैं 17 रन। यहां पर गेंद को कट किया है और पॉइंट के ऊपर फील्ड कर ली गई इस गेंद को, पॉइंट के ऊपर फील्ड कर ली गई इस गेंद को और 1 रन मिला। यहां पर अब 7 गेंदों का खेल शेष और जीत के लिए बनाने हैं 16 रन। 16 रन चाहिए यहां पर केजी चैलेंजर्स को इस मैच को जीतने के लिए। गजानन और यश इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 7 गेंदों का खेल शेष बचा है और 16 रन चाहिए जीत के लिए। काफी यहां पर एक रोमांचक स्थिति, क्योंकि 16 रन यहां पर बनने जरूरी है और दूसरी ओर किसी तरह से 7 गेंदों में कम से कम रन देने की कोशिश करेंगे यहां पर फिटनेस क्लब करमल। तेजस इस वक्त गेंदबाजी आखिरी बार इस ओवर में। गजानन ने बल्ला घुमाया, लेकिन देखना है नो मैन लैंड हुई है ये गेंद। 1 रन के लिए दौड़े हैं और 1 ही रन मिलेगा। यहां पर फील्डर वहां पर तैनात। तो इस वक्त यहां पर 1 रन जुड़ता हुआ खाते में स्कोर पहुंच चुका है।
कितना रे 65, तो 15 रन चाहिए। तो 65 रन बन चुके हैं इस 5 ओवर के खेल में, और एक ही विकेट, दो विकेट खोए यहाँ पर, यानी ओपनिंग जोड़ी जो कि कैल्विन और ऑस्टिन आउट होकर फेवेलिन जा चुके हैं। अब सिर्फ 6 गेंदों का शेष बचा है खेल, और 6 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 15 रन। मुश्किल तो नहीं है, अगर बल्ला बोला तो फिर ये 15 रन आसानी से बन सकते हैं। अगर उतनी ही टाइट अगर गेंदबाजी होगी तो फिर ये मुश्किल काम भी लग सकता है। तो पहले 3 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी इस ओवर में। अगर बड़े हिट लगते हैं इन 3 गेंदों में तो करीब पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आखिरी 3 गेंदों में बचे हुए रन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो गेंदबाज के ऊपर निर्भर करता है और बल्लेबाज के ऊपर। ज्यादा समय न ले, कोणी टीम कुठली? हडलगा और SP 11 नंदगढ़ का अगला मैच होना है, और इस मैच का टॉस भी यहां पर हो चुका है। तो हडलगा ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो जैसे ये मैच खत्म होगा, ये मैच को शुरू हो जाएगी। फिर से एक बार गणेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, 6 गेंदे हैं उनके पास, और KG चैलेंजर्स को बनाने हैं 15 रन। अंतिम ओवर, निर्णायक ओवर, ये डिसाइड करेगा और कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जड़गा या करंबड़। दोनों ही टीमों के काफी सारे क्रिकेट प्रेमी दर्शक इस मैदान पर उपस्थित इस वक्त सोच रहे होंगे कि 6 गेंदों में 15 रन बनाना है। एक ही पंचायत है, तो दोनों ही एक ही पंचायत से ताल्लुक रखती है ये टीमें। तो दोनों में काफी कशमकश यहाँ पर करंबड़ और जड़गा के बीच। इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो है KG चैलेंजर्स जड़गा। जीत के लिए बनाने हैं 15 रन, 6 गेंदे उनके पास शेष, और करंबड़ के पास किसी भी तरह से 6 गेंदे उनको निकालना है यहाँ पर 15 रनों के अंदर। अगर 10 या 12 रन भी बनते हैं तो करंबड़ मैच जीत जाएगा। अगर 15 रन बनते हैं तो मैच KG चैलेंजर्स जड़गा भी जीतेगा। तो काफी निर्णायक ओवर होगा ये। गजानन तैयार यहां पर गणेश की गेंदबाजी के लिए। गजानन और गणेश, देखेंगे इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। सुनील माशेकर खुद जाकर खड़े हैं यहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। मिड विकेट पर फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑन पर है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है। पहली गेंद गणेश की, देखना है यहां पर गेंद बल्ले से आई है या पैड से। 1 रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने बैट से, तो अंपायर का इशारा। 1 रन खाते में जुड़ता हुआ यहां पर 66 रन। अब 14 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदों का खेल शेष। 5 गेंदे और 14 रन KG चैलेंजर्स जड़गा को बनाने होंगे, यानी 14 रन उनको बनाने ही होंगे इस मैच को जीतना है। तो अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। गणेश की सिर्फ 1 ही रन दिया उन्होंने पहली ही गेंद पर। देखना है अगली गेंद पर किस तरह से बल्लेबाजी होती है और गेंदबाजी होती है। हर एक गेंद यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके KG चैलेंजर्स जड़गा को 14 रन उनको बनाना ही होगा इस मैच को जीतने के लिए। 333 नंबर जर्सी क्रिस गेल की देखना है। और गणेश वहां पर तैयार, और यहां पर यश भी तैयार। इस गेंद को खेल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई है। 1 रन दौड़कर पूरा किया, कोई वहां पर गलती नहीं की, फील्डर ने सफाई से फील्डिंग की, और 1 ही रन यहां पर जुड़ता हुआ। 2 गेंदें निकल चुकी है, सिर्फ 2 रन बने हैं, और यहां पर 4 गेंदों का खेल शेष, और जीत के लिए बनाने हैं 13 रन। अब 2 छक्के ही यहां पर मैच को करीब ला सकता है या जिता भी सकता है। तो देखना होगा, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाएगी निर्णय बताना मुश्किल होगा। आहिस्ता आहिस्ता यहां पर काफी तादाद में दर्शक बढ़ते हुए एक अच्छा मैच इस वक्त देखने को मिल रहा है करांगलपुर क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को। इस ओवर की तीसरी गेंद सामने अब आए हैं गजानन।
यहां पर थोड़ी सी दिक्कत गेंदबाज के लिए, दोबारा गेंद करेंगे। 4 गेंदे और 13 रन नहीं, दोनों बोल रहे हैं। तो 4 गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 13 रन। गजानन तैयार, दूसरी ओर गणेश भी तैयार। यहां पर फुल टॉस गेंद और उसका पूरा पूरा समाचार लेते हुए 6 रन के लिए पहुंचा दिया है। अंपायर का इशारा भी 6 रन का। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं यहां पर छक्का आ जाएगा तो यह मैच दोबारा कीजी चैलेंजर्स की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। और 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन और बनाने हैं जीत के लिए सिर्फ 7 रन है। कितने रन चाहिए? छक्का गेला की 13 रन पाहिजे होतं ना। 7 रन चाहिए। तो यहां पर बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है मैच। 3 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं सिर्फ 7 रन। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है यहां पर गजानन ने। गजानन का गजा आज बोला है। एक छक्का उन्होंने लगाया है, बहुत ही बढ़िया छक्का कहूंगा मैं, और वो छक्के की बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त। अब 3 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 7 रन। अगर यहां पर छक्का आता है तो फिर बहुत ही मुश्किल काम करमबल के लिए। ये 3 गेंदें किसी तरह से उनको निकालना है। लेकिन दूसरी ओर कीजी चैलेंजर्स भी पीछे नहीं हट रहे हैं। गजानन का बल्ला बोलता हुआ। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर बाहें बहलाते हुए वाइड है ये गेंद, और यहां पर अतिरिक्त रन मिलता हुआ। और यहां पर कहूंगा मैं अभी भी 3 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं अब 6 रन। एक छक्का ये मैच का पूरा रुख पलट देगा। दर्शकों के धड़कनें बढ़ती हुई यहां पर, खास करके जड़गा के दर्शकों की यहां पर धड़कनें बढ़ती होगा, क्योंकि 6 रन चाहिए उनको जीतने के लिए। और अगर ये कीजी चैलेंजर्स मैच जीतता है तो सागर चौगले की ओर से 1100 रुपए का इनाम उनको दिया जा रहा है। और यहां पर गजानन तैयार, 3 गेंदें शेष उनके पास। एक छक्का इस मैच का रुख ही पलट देगा। तो देखना है किसकी ओर ये मैच झुकता है। 3 गेंदें निकालना है यहां पर करमल को। काफी रोमांचक यहां पर इस मैच में, काफी रोमांच बढ़ गया है। 3 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 6 रन। गजानन और सामना करेंगे गणेश जी का। काफी यहां पर रोमांचक। गेंदबाज अपना समय लेते हुए गणेश जी दोबारा गेंद करेंगे। 3 गेंदें उनको किसी भी तरह से करनी होगी, लेकिन सामने गजानन गदा लेकर तैयारी खड़े हैं, बच नहीं सकते। लेकिन गणेश को सोचना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी की जाए। तो गणेश और गजानन जी के बीच में दोनों भी एक ही नाम है, तो किसका पलड़ा भारी होता है अगले 3 गेंदों में पता चलेगा। गणेश वर्सेस गजानन की यह मैच। ये भैया इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कोर में, फील्डर तैनात, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। और यहां पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक कहूंगा मैं, क्या चतुराई दिखाई है इन बल्लेबाजों ने। ये हड़बड़ाहट में यहां पर दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। तो अभी भी 2 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं 4 रन। बहुत ही यहां पर चतुराई से रन लिया कहूंगा मैं। क्या बल्लेबाजों ने अपना दिमाग चलाया। और अगर यह मैच टाई होता है तो सुपर ओवर भी खिलाया जाएगा, क्योंकि हमें निर्णय चाहिए। अब 2 गेंदें शेष और जीत के लिए बनाने हैं चौका। अगर यहां पर चौका या छक्का लगता है तो फिर यहां पर खेल देखना है किसके पलड़े में जाता है। 2 गेंदें शेष और 4 रन बनाने हैं। मैं कह रहा हूं कि गणेश और गजानन वर्षे से मैच चल रहा है इस वक्त। गजानन दोबारा बैटिंग स्ट्राइक पर आए हैं। क्या चतुराई से उन्होंने वो रन कंप्लीट किया था। सभी खिलाड़ी देखते ही रह गए, लेकिन दूसरा रन दोनों ने दौड़कर पूरा किया। ऐसा होता है आखिर के इस दौर में। फील्डर भी काफी हड़बड़ाहट करते हैं। अंपायर तो गणेश
और उनके सामने है गजानन, गणेश वर्सेस गजानन, ऐसा मैं कहूंगा। 4 रन चाहिए और 2 गेंदें शेष। तो जड़गा के यहां पर जो भी दर्शक है धड़कनें बढ़ती होगा उनकी। इस बार देखना है ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और ये अंपायर का इशारा भी नहीं आ रहा यहां पर, तो इस वजह से ये गेंद डॉट निकल गई है। अब एक गेंद और यहां पर चौका लगना जरूरी आवश्यक हो गया है। चौका ही इस मैच को जिता सकता है, इक्का दुक्का नहीं चलेगा मेरे भाइयों। अब यहां पर देखना होगा गजानन का गदा और गणेश जी का यहां पर बायां हाथ, किस तरह से उनका कशमकश देखने को मिलेगा। अंतिम बाजी किसकी होगी इस आखिरी गेंद पर पता चलेगा। ज्यादा वक्त ना ले यहां पर सुनील माशेकर, गेंद को न रोका जाए खेल में बीच में। गेंदबाज सही तरह से अपना कार्यभार निभा रहे हैं, उनको आप दिक्कत मत पैदा कीजिए। हर खेल में ऐसा होता है, इस क्रिकेट मैच में तो बड़े बड़े कारनामे हम सुन चुके हैं। अब यहां पर एक गेंद शेष और जीत के लिए बनाने हैं 4 रन। तो गजानन वर्सेस गणेश, तो देखना है किसका पलड़ा भारी होता है। काफी धड़कनें बढ़ती हुई दर्शकों की। आखिरी गेंद 4 रन। गणेश जी यहां पर बार बार आकर रुक रहे हैं बॉलिंग क्रीज पर। उनके भी दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन गजानन तो यहां पर गदा लेकर तैयार खड़े। तो देखना है, लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी इस तरह से एक गेंद को खेलना होगा। आखिरकार एक ही रन मिलेगा, दूसरा रन भी नहीं मिलेगा। यहां पर करमल ने शानदार जीत हासिल की है। आखिर गणेश जी की जीत हुई है यहां पर। काफी रोमांचक मैच, काफी नजदीकी मामला था। 4 रन बनाने थे लेकिन चूक गए पूरी तरह से। अंतिम 3 गेंदें जो है गणेश जी ने बहुत ही आक्रामक गेंदबाजी की, और यहां पर अभी जो मैच खत्म हुआ उसमें करमल 11 ने जीत हासिल की और अगले दौर में उन्होंने प्रवेश किया। अंतिम गेंद तक यह मैच चला। आखिरकार यहां पर फिटनेस क्लब करमल ने शानदार जीत हासिल की, और थोड़े से यहां पर चूक गए। यहां पर कहूंगा मैं केजी चैलेंजर्स, क्योंकि केजी चैलेंजर्स ने भी काफी कोशिश की थी। 4 रनों से यानी 3 रनों से वो मैच हार चुके हैं, लेकिन कोशिश उनकी बढ़िया रही। दोनों ही खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद कहूंगा। काफी उन्होंने रोमांचक इस मैच को बना